हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का अलजेब्रा बीजगणित के अंदर हम आपको पढ़ाने जाएंगे बहुपद के बाद पढ़ाने जाएंगे द्विघात समीकरण के बाद पढ़ाने जाएंगे समांतर श्रेणी। और ये क्रम से हम आपका टॉपिक को फिनिश करेंगे। देखते हैं आज, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है, आपको बहुपद की 2 वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। अभी हमारी तीसरी है। बहुपद के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखना जरा। जैसे हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद हमने आपको बताया था, जैसा कि कभी भी किसी भी बहुपद की घात यदि 2 हो तो वो द्विघात का बहुपद कहलाता है। जैसे x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5 ये हमारा द्विघात का बहुपद है। ऐसे हम ऐसे बोले ax स्क्वायर धन bx धन के c, और ये हमारा द्विघात का बहुपद है। ऐसे हम कभी भी लिख दें bx प्लस के 8 प्लस के cx स्क्वायर, तो ये भी हमारा द्विघात का बहुपद है। हमें सबसे बड़ी घात देखनी होती है। बड़ी घात हमारी 2 है, इसमें देखना 2 है, इसमें भी हमारी बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात का बहुपद है। तो इसे हम देखेंगे, आज हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखना जरा, जैसा कि अभी इससे संबंधित कुछ सूत्र हैं वो देख लीजिए। जैसे द्विघात का व्यापक समीकरण की बात की जाए तो व्यापक समीकरण क्या होता है? तो ये होता है ax स्क्वायर धन के bx धन के c, ये हमारा व्यापक समीकरण है। जैसे हम इसके बराबर 0 लिखते हैं तो ये हमारा क्या है? द्विघात का व्यापक समीकरण है। तो जब भी हम कभी ये बोलेंगे कि इसके मूल अल्फा कॉमा बीटा है, तब हम क्या लिखेंगे? तब ये अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का यहाँ लिखेंगे मूलों का योग। तो मूलों का योग होता है माइनस के b अपॉन a। माइनस के b अर्थात माइनस के b का मतलब ये है कि x का गुणांक और बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक, ये हम लिख सकते हैं। और इसे हम लिखेंगे, ये हमें सूत्र है, ये याद करने होंगे। अल्फा डॉट बीटा अर्थात ये है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या है? तो ये होता है हमारा c अपॉन a अर्थात x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारे दोनों प्रमुख सूत्र हैं, यही आपके इन पर आधारित प्रश्न हैं, इन्हें हम हल करेंगे। तो देखना आज प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्न बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करो और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। तो देखना जरा, जैसा कि हमें समीकरण दिया है, इसके हमें शून्यक ज्ञात करते हैं अर्थात मूल ज्ञात करने हैं और इसका क्या करेंगे? और फिर उन मूलों को ज्ञात करने के पश्चात उनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये कैसे करेंगे देखना जरा। सबसे पहले हम मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए हमें इसके फैक्टर करने होंगे। तो ये फैक्टर कैसे करेंगे? गुणनखंड कैसे करेंगे? ये 8 है तो ये 8 आना चाहिए, गुणा करने पर और जोड़ने घटाने पर ये 2 आना चाहिए। तो ये कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसे हम हल करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, x माइनस और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो देखना x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस प्लस के 2 और ये x माइनस के 8, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए तो ऋण की 2x बचेंगे। तो यहाँ से ये कॉमन लेंगे तो x कॉमन, तो x माइनस 4 बचा, प्लस के यहाँ से 2 तो x माइनस 4 बचा। तो ये x माइनस 4 x प्लस 2। और देखना ये हमने गुणनखंड के लिए। अब मूल शून्यकों के लिए अब क्या करेंगे? शून्यकों के लिए यहाँ लिखेंगे, शून्यकों के लिए क्या करेंगे? x माइनस 4 और x प्लस 2 ये बराबर 0 के करेंगे। तो x माइनस 4 ये वाला 0 में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो x का मान x माइनस 4 बराबर 0,
तो x बराबर ये 4, एक मूल निकल के आ गया। इसी क्रम में x प्लस 2 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस के, तो दूसरा भी मूल निकल के आ गया। तो ये हमारा मान लिया, माना ये हमारा क्या है, अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर हमारा क्या है, माइनस के 2 है। अब हमें सत्यता की जांच करने के लिए अब क्या करेंगे, जैसे हम सत्यता की जांच हम चेक करेंगे ये हमारे मूल सही हैं या गलत हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण है हमारा x² माइनस के 2x माइनस के 8 और इसे हम 0 के बराबर लिखेंगे और इसकी तुलना करेंगे ax² धन के bx और धन के c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ये हमारा व्यापक समीकरण है द्विघात का, से तुलना करने पर तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा a का मान 1, b का मान ऋण 2, b का मान ऋण 2, c का मान ऋण के 8। चिन्ह सहित लेते हैं, a b और c के मान निकल के आ गए। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा हमारा कितना है, हमने निकाला था 4, तो ये 4 प्लस माइनस के 2 अर्थात ये माइनस के 2 बीटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 निकल के आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी क्रम में हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल गुणनफल। तो गुणनफल क्या है हमारा, अल्फा डॉट बीटा बराबर 4 का गुणा करेंगे हम किस में करेंगे, -2 में। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 8 आ जाएगा। देखो मूलों का गुणनफल 4 दूनी 8 माइनस के 8 हो गया। अब हम चेक करेंगे इससे, तो यहाँ पे हमें ये हमारा मूलों का गुणनफल ये 2 आ गया। इसी क्रम में हमें एक सूत्र पता है मूलों का योग जैसा कि हमने आपको बताया था, ये क्या होता है, ऋण के b/a। और देखना जरा, ऋण के b का मतलब ये b है और ऋण हमारा पहले से लगा तो ये धन का हो जाएगा और बट्टे ये हमारा कितना 1 है, एक का भाग देंगे 2 आएगा। तो ये वाला मान और इस मान के बराबर है, ये हमारा बिल्कुल सही है। यही हमें सत्यता की जांच करनी थी। इसी क्रम में मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पर निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो ये हमारा क्या है, अल्फा डॉट बीटा, सूत्र होता है c/a। तो c का मान कितना है, यहाँ पे देखना जरा, माइनस के 8 बट्टे a का मान कितना है, 1। तो ये हमारा माइनस के 8 आएगा। तो ये हमारा देखना माइनस के 8 ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सही है। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। इसी क्रम में हम इसी प्रकार के सवाल करेंगे 2-4 तो समझ में आ जाएगा। देखना जरा, ये क्या बोल रहे हैं, निम्न बहुपदों की, ये हमने सवाल लिखे हैं, ये हमने थ्योरी नहीं लिखी है। निम्न बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करो और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करो। तो अगला प्रश्न है, देखना जरा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यही है, यह है इसकी भी मूल निकालने और मूलों के गुणनफल की सत्यता की जांच करनी है। तो देखना जरा, इसे हम कैसे हल करेंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ गया, 4 आना चाहिए और 4 आना चाहिए। देखना जरा कैसे हल करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 2 4। तो देखो 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1, इससे ये कॉमन लेंगे तो ये 2s कॉमन, तो यहाँ से हमें 2s मिलेगा और ये माइनस के 1। तो माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस के 1 और ये हो जाएगा 2s माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा 2s माइनस 1। तो देखना जरा अब शून्यकों के लिए क्या करेंगे, तो देखो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ये 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो s बराबर 1/2 हो गया। तो ये 2 निकलेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1/2 हो जाएगा। 1 निकल के आ गया तो s बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। इसमें मूल हमारे 2 निकलेंगे, अर्थात ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का वर्ग बराबर 0। तो ये देखना जरा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये 2s माइनस 1 बराबर 0,
सॉरी ये एक उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे भी हम हल कर सकते थे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1 उठे 2, ये वाला मान ऐसे भी हल कर सकते थे। तो हमारे मूल आ गए 1/2 और 1/2। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे मूलों का योग संबंध की सत्यता की जांच देखना जरा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अर्थात हमारा अल्फा भी 1/2 प्लस बीटा भी 1/2, ये 1 आ गया भाई साहब। इसी प्रकार से यदि हम चेक करेंगे तो यहीं पे हम चेक कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ऋण के b/a होता है। यहाँ हम तुलना करेंगे तो ऋण का b कितना हो जाएगा, ऋण का b हो जाएगा, ये हमारा b होता है ax² माइनस के bx प्लस के bx। इसकी तुलना करेंगे तो b हमारा कितना है 4, तो 4 को हम धन का कर देंगे क्योंकि ये हमारा ऋण का पहले से है। b/a का मतलब 4 और इससे ये काटेंगे हमारा 1 आ जाएगा, यही हमारा आना था। देखना जरा इसी प्रकार से गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर, तो 1/2 गुणा 1/2 ये हो जाएगा 1/4। गुणनफल हमारा 1/4 आ रहा है। इसी प्रकार से गुणनफल देखेंगे तो क्या हो जाएगा c/a। तो c हमारा क्या था, जैसे हम इसकी तुलना करके दिखाएं, जैसे 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, तो इसकी तुलना यदि हम करेंगे ax² धन के bx धन के c बराबर 0 से, तो ये a बराबर 4, b बराबर माइनस के 4, c बराबर 1। तो यही हम यहाँ रखने हैं। c का मान 1 है, a का मान हमारा 4 है और यही हमें लेके आना था। इसी प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे और इन्हें हल करने में सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इनके मूल निकालेंगे, मूल जो निकल के आ जाए उनका योगफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, फिर हम पुनः सूत्र द्वारा इसकी तुलना करने के बाद सूत्र जो हमारा दिया था उससे हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। यदि वो समान है तो हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है और उस सत्यता की जांच हो जाएगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखना जरा, दूसरे का काम। तो इसे ये भी हमें वही प्रश्न है, ये भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से हमने अभी किए थे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं याद कराना चाहते हो तो अभी करते हैं। देखना जरा 4 6x² ये हम इस तरफ रखेंगे -3 और 6 3 18 आ जाए और 7 आ जाए, तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस की 9 दूनी 18, 9x प्लस के 2x माइनस के 3। तो देखो 9 दूनी 18 आ गए और 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे। इसमें से ये कैंसिल कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन लिया तो 3 दूनी 6, तो 2x बचा माइनस 3 3 9 और x कॉमन लिया प्लस 1 ले लिया तो 2x माइनस के 3। तो इसमें से 2x माइनस के 3, ये 3x प्लस के 1, तो ये हमारा मान हो गया। इसी प्रकार से शून्य कैसे याद करेंगे, शून्य बराबर 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, तो ये हम 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा। अर्थात ये x बराबर कितना निकल के आएगा, देखना जरा इस x को हम कैसे निकालेंगे। ये देखना 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 1, 3/2 ऐसे ही 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर ऋण 1, तो x बराबर ऋण के 1/3, ये मान निकल के आ गए। इसी क्रम में हम इसकी तुलना करेंगे। देखो समीकरण इसे समीकरण बनाएंगे 6x² माइनस के 3 7x माइनस के 3 बराबर 0 की तुलना ax² धन के bx धन के c बराबर 0 से करने पर, तो क्या करेंगे, a का मान कितना हो जाएगा 6, b का मान ऋण के 7, c का मान ऋण के 3 हो जाएगा। ये हमारे मान निकल के आ गए। इसी क्रम में अब हम मूलों का योग, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, मूल हमारे कितने थे 3/2 और हमारा क्या था 3/2 प्लस ऋण के 1/3। तो इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 का लासा हो जाएगा 6
2 3 6 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 2 एकम 2। तो ये 9 में से 2 गए तो ये कितने बचेंगे 7/6 बचेंगे। यही हमारा देखना जरा। इसी क्रम में हम इसे ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है ऋण के b अपॉन a। तो ऋण का b हमारा हमने कितना निकाला था ऋण के 7, तो ये धन के 7 हो जाएंगे और a हमारा कितना है 6, तो ये हमारे 6 हो जाएंगे। ये वाला मान समान है, अतः हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर ये क्या हो जाएगा देखना जरा 3/2 गुणा ऋण के 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर ऋण के 1/2 आ जाएगा। इसी क्रम में हम मूलों का गुणनफल देखेंगे सूत्र से, तो ये हमारा c अपॉन a होता है। c का मान हमारा कितना है ऋण के 3, तो ऋण के 3/a का मान हमारा कितना है 6, तो 3 दूनी 6, तो माइनस के 1/2। ये वाला मान ये इस मान के बराबर है, अतः हमारा बिल्कुल सवाल सही है। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, ये वाला देखना। इसी क्रम में सत्यता की जांच करनी है, ये हम आपको होमवर्क देते हैं, ये आपको करके बताना है इसका सवाल, इस प्रश्न का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो अगला हम प्रश्न लेके आते हैं, ये हम आपको घर के लिए करने के लिए देते हैं। अगला प्रश्न, अगला यदि बहुपद 2x² प्लस के 3 प्लस लैम्डा का 1/2 हो तो लैम्डा का मान बताओ। तो ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, तो हम लिखेंगे दिया है क्या लिखेंगे, दिया है 2x² प्लस के 3x प्लस के लैम्डा और बराबर 0 करेंगे और में 1/2 रखने पर, तो रखने पर क्योंकि ये शून्यक इसका है तो इसे हम रखेंगे, ठीक है। या हम कैसे करेंगे एक बार हम पुनः लिखते हैं, देखना, ठीक है का शून्य 1/2 है, ये हमने दिया है। तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे 2x² प्लस के 3x प्लस के लैम्डा बराबर 0 में 1/2 x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 और रखने पर, तो क्या करेंगे आप देखना जरा। तो इसमें 2 गुणा 1/2 x के स्थान पर तो 2 रख दिया, प्लस के 3 गुणा 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो ये 2 गुणा 1/4 हो जाएगा प्लस 3/2 हो जाएगा प्लस लैम्डा बराबर 0। तो ये 2 से 2 बार कैंसिल, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4 और ये 2 क्योंकि ये समान है तो लैम्डा बराबर 0। तो ये 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा का मान ये 2 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। यही आंसर है आपका। तो ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अत्यधिक पूछे जाते हैं, ये प्रश्न आने चाहिए। जब भी किसी समीकरण का, जब भी किसी बहुपद का एक शून्य दिया हो, तो ये मान के चलिए वो एक शून्य दिया है तो x का मान दिया है, तो वो x का मान इसमें रखेंगे बराबर 0 करेंगे, तो इसमें जो अचल पद होगा उसका मान निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न हल करने हैं। तो देखना जरा अगला प्रश्न, यदि बहुपद इतने के शून्यक p तथा q हैं, यहाँ पे p और q दे दिए हैं, तो p² प्लस q² का मान बताओ। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 के शून्यक p q हैं, तो के दिया इतने। अब हम इसकी तुलना करेंगे ax² धन के bx धन के c, और इसे भी 0 इसे भी 0 से तुलना करो, से तुलना करने पर इसे भी समीकरण बना दिया, इसे भी समीकरण बना दिया, तो a बराबर 2, b बराबर ऋण के 7, c बराबर 3, ये हमने मान निकाल दिए। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है p² धन q², तो p² धन q² को निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे p² धन q² बराबर p² धन q² धन के 2p और q माइनस 2pq, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका हम सूत्र बनाएंगे तो p प्लस q का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2pq। तो इसका यदि हमें p प्लस q यहाँ पे मिल जाए और pq गुणनफल मिल जाए, योगफल और गुणनफल मिल जाए, तो हमारा ये इस p² धन q² का मान निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ निकालेंगे मूलों का योग p प्लस q
बराबर ऋण के p अपॉन ए। तो ऋण के b का मतलब ऋण के 7, तो 7 ऋण पहले से है और ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। धन के 7 बट्टे ए का मान 2 है। इसी क्रम में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो p डॉट q बराबर c अपॉन ए। तो c कितना है हमारा, c हमारा 3, a कितना 2, तो 3 बट्टे 2 आ गया, ये 7 बट्टे 2 आ गया। तो इसी क्रम में हम ये p प्लस q के स्थान पे 7 बट्टे 2 यहाँ रखेंगे, तो 7 बट्टे 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा पी क्यू का मान 3 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल, और 7 का वर्ग 49 बट्टे 2 दूनी 4, माइनस यहाँ बचेगा 3, 4 की 12, तो यहाँ हम लिखेंगे 49 माइनस 12 बट्टे 4 की 12 बट्टे 4। 49 में से 12 घटाएंगे, देखना 9 में से 2 गए 7 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 4 में से 1 गया 3, 37 बट्टे 4। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि बहुपद 3x² प्लस के 11x माइनस 4 के शून्य m प्लस m तथा n हो तो ये वाला मान निकालो। तो इसी क्रम में हम लिखेंगे, दिया है 3x² प्लस के 11x माइनस के 4 बराबर 0 की तुलना अभी करते हैं ax² धन के bx धन के c बराबर 0 से करने पर। तो देखना जरा, a का मान हमारा 3, b का मान हमारा 11, c का मान माइनस के 4 निकल के आ गया। अब हमें m प्लस n, हमारे शून्य का है तो m प्लस n हम निकालेंगे, तो ऋण के b अपॉन a निकलेगा, ऋण के 11 बट्टे 3 निकल के आ जाएगा। m डॉट n निकालेंगे तो हमारा c अपॉन a, तो c का मान 4, a का मान 3, तो ये हमारे मान निकल के आ गए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है m बट्टे n प्लस n बट्टे m ज्ञात करना है। तो इसे देखना जरा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा m² प्लस इसका इसमें n², तो ये m और n इसका इसमें गुणा, क्योंकि एलसीएम लेंगे। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, m प्लस n का होल स्क्वायर हो गया माइनस के 2mn। तो देखना जरा mn ये कैसे हो गया, जैसे अब आप पिछला प्रश्न जो हमने हल किया है उसे आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो m प्लस n के स्थान पर ऋण के 11/3 और इसका वर्ग, तो माइनस 2 गुणा mn के स्थान पर ऋण के 4/3 लिखेंगे, ऋण के 4/3, और बट्टे में फिर हम लिखेंगे ऋण के 4/3। तो देखना 11 11 121/3 के 9, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8/3 और बट्टे ऋण के 4/3। इसे हम हल करेंगे तो ये हमारा 9 एलसीएम होगा, 9 121 रहेंगे, प्लस 3 के 9 8 के 24 से हो जाएंगे, और ये नीचे वाला है ये गुणा पहुंच जाएगा ऊपर, और बट्टे में ऋण के 4। तो 121 और 24 कितने हो गए बेटा, ये 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। 121 और 24 देखने ना, 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 2 2 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 145/3 और गुणा ऋण के 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 145 एकन 145 और बट्टे में 4 12। तो इसे 5 4 9 और 1 10, तो ये इतना ही आंसर आ जाएगा। इसे हम हल करेंगे और आगे देखना इसे हल करना अच्छे से देखना। अगला प्रश्न, यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक शून्य 1 है तो k का मान बताओ। जब इसका शून्य 1 दिया है तो हमने k का मान कैसे बताया था, x² प्लस x प्लस k बराबर 0 का 1 0 1 0 0 1 है, तब x बराबर 1 रखने पर तो क्या करेंगे हम, इसके स्थान पे यहाँ पे कहीं पर x दिखेगी वहां पे हम 1 रखेंगे। तो 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस k बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग 1 प्लस k बराबर 0, तो 1 1 कितना हो गया 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर हमारा माइनस के 2 आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा माइनस के 2, तो k का मान ज्ञात हो गया। इसी क्रम में हम लेके आते रहेंगे नए प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने की कोशिश करते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।